हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का और पेपर 1 जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने देखो जीरोथ लेक्चर था जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे टॉपिक्स जो ऐसे थे जो हमें पता होने चाहिए थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने के लिए। तो फिर सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने कुछ अपने जो वो थे सिलेबस था फर्स्ट यूनिट का, उसको कवर कर लिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं कह सकते, थोड़े वो टॉपिक्स लिए थे, राइट राइट। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है, तो सीवी एंड सीपी ये क्या चीज है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, राइट। तो सीवी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो अगर इसको करना है, ये मेयर्स लॉ है, ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला है आपका। तो इसको हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के उसमें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो सीवी है, यानी कि जिसको मैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रही हूँ, और सीपी है जो कि हमारा कांस्टेंट वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। रिलेशनशिप तो मैं निकाल लूंगी आगे, लेकिन डिफाइन करना भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हो स्पेसिफिक हीट को एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या होता है कि आपने कोई भी सिस्टम लिया हुआ है। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम की हीट जो है, आपने कोई भी सपोज हमारे पास ये सिस्टम हो गया। ठीक है, ये मेरे पास सिस्टम है, मैंने किसी भी तरह से या तो इसको हीट दे दी या हीट ले ली, यानी कि ये जो हमारा सब्सटेंस है, कोई बॉडी इसके अंदर है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस केस में एब्जॉर्प्शन है, इस केस में क्या है, रिलीजन है हीट की। तो उस ड्यूरेशन पे जो ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया हुआ है, हीट अलग चीज होती है, टेम्परेचर अलग चीज होता है। हीट क्या है आपका, डिफरेंस आता है कि आपने पहले कैसी बॉडी थी और दूसरी, उन बॉडी के बीच का डिफरेंस आपका, यानी कि हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हीट क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है। और टेम्परेचर वो मेजर कर रहा है उस कोल्डनेस या हॉटनेस ऑफ द बॉडी को। समझ रहे हो, उस एनर्जी, हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए मैं जो चीज लेके चल रही हूँ, वो मेरे पास टेम्परेचर है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि जो मेजर हमने किया, जो टेम्परेचर मेरा आया, वो चेंज हो गया इस सब्सटेंस का। इस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होना किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर इसी सब्सटेंस का मैं टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लास्ट उसमें क्या है, मेन ये है कि कोई भी सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर में चेंज आ जाए आपका। ठीक है, जब आप क्या लेके चल रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट लेके चल रहे हो, और इसी तरीके से अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। अगर रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है बेटा, तो हमें क्या करना है, हमें यही काम करना पड़ेगा कि एक तो देखो आपके पास क्या है, सीपी है, एक सीवी है। ठीक है, और इनके साथ में टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा है, तभी ये आ रहा है, सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, कोई गैस कंसिडर करनी पड़ेगी, उसका प्रेशर देखना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा, और उसका टेम्परेचर देखना पड़ेगा, राइट। अगर हम कभी भी ये कह रहे हैं कि हम किसी भी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो आइसोकोहरिक प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उस केस के अंदर क्या होता है, अगर ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो जो वर्क डन इस केस के अंदर होगा, वो मेरा जीरो हो जाएगा, राइट। कैसे जीरो हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन हमारा कैसे रिप्रेजेंटेबल होता है, पीडीवी से होता है। कैसे होता है, पीडी
V से होता है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि कोई भी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है, आपने डिफरेंशिएशन किया हुआ है, उस डिफरेंशिएशन के अंदर आपको पता है कि कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज हम कभी भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका जो चेंजमेंट आएगा यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई होल ऑफ द वर्क डन इन दिस केस इज जीरो, राइट। तो अब हम इसको ऐसे कर देंगे। अब अगर ये जीरो है तो हमने जब फर्स्ट लॉ, क्योंकि देखो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आप पढ़ चुके हो, उसके बाद सीपी-सीवी का रिलेशनशिप आया है। इसका मतलब हमें इस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, दैट मीन्स द amount of heat absorbed is equal to the work done बाय द सिस्टम। ठीक है, जितनी आपने हीट उसको दी है उतना आपने उस सिस्टम से काम करवा दिया। लेकिन हमें पता है कि जब हम हीट देते हैं तो उस सिस्टम का टेम्परेचर में चेंजमेंट आता है, जिसकी वजह से वहाँ जो मॉलिक्यूल्स है या तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो चेंजमेंट आती है, पोटेंशियल एनर्जी उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन है उसकी वजह से भी आता है उसमें चेंजमेंट। दैट मीन्स कि इस पूरे की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने बताया था dq is equal to du प्लस में dw से, है ना, इससे बताया था। अब ये कहता है कि अगर आप फर्स्ट केस लेके चल रहे हो यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम का ही केस लेके चल रहे हो तो इस केस के अंदर तो वर्क डन तो पूरा ही जीरो ही हो गया। तो यानी कि ये तो मेरे पास जीरो हो गया। तो अब मेरे पास जो क्वांटिटी बची वो मेरे पास क्या हुआ कि जो मेरे पास ये था अमाउंट ऑफ डी क्यू यानी कि जो हीट आपने दी थी वो मेरी इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ गई है। ठीक है, और जो ये हीट होती है हमारी, ये अब स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में, क्योंकि हीट जितनी मैंने उसको दी थी उसमें सप्लाई की थी उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ किस नोटेशन से, डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी से। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट फैक्टर, सीवी dt फैक्टर, राइट। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट करके इसको देखना था। अब प्रेशर को कांस्टेंट करके भी इसको देख लेते हैं और साथ में इसकी स्टेटमेंट आप लोग क्या क्या लिखोगे उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल जिसका 1 मोल का उसमें लेके चल रहे हैं, आइडियल प्रेशर पी पे और टेम्परेचर टी पे, वॉल्यूम वी पे। सीपीसीवी आपको पता है मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, और हम अगर इस सिस्टम को कोई भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं, गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर रेज हो रहा है, जिसकी वजह से जो हीट सप्लाई है वो सीवीडीटी लिख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट लॉ का यूज करें तो यहाँ पे क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम लेके चल रहे हैं तो W आपका जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, CVDT हो जाएगी। और अगर मैं केस लेके चलूं मेरा कौन सा, कांस्टेंट प्रेशर का, तो वहां पे वर्क डन जीरो नहीं है, वहां पे PdV रहेगा। तो इस केस के अंदर आपके पास कितना हो गया, आपका ये CPDT इज इक्वल टू DU प्लस में PdV हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों केसेस से हमें क्या करना पड़ेगा, डीयू को रिलीव यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जो रिलेशनशिप चाहिए वो सीवी और सीपी में चाहिए, राइट। आपको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का चाहिए। तो वहां से मेरे इन दोनों इक्वेशन में से डीयू ही क्या है, कॉमन है। तो मैं यहाँ से क्या काम करती हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, इसको सेकंड मान लेती हूँ। तो फर्स्ट को मैं सेकंड के अंदर पुट कर देती हूँ ताकि वो मेरा एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ से मेरे पास जो रिलेशनशिप आया है बेटा वो है आपका, क्या हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी तो CVDT आ गया, यानी कि CPDT, इसको इधर ले आती हूँ माइनस में, CVDT इज इक्वल टू PdV के इक्वल आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये मेरे पास, और उस फैक्टर को इधर ले आई तो CP माइनस में CVDT इज इक्वल टू PdV के इक्वल आ गया। अब हमें पता है आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो क्या है आपकी, PV इज इक्वल टू nRT।
अगर मैं 1 मोल लेके चल रही हूँ तो n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 हो जाती है, राइट। तो अगर n की वैल्यू 1 हो गई है तो PV इज इक्वल टू RT हो गया। इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट करके चल रहे हैं तो PdV इज इक्वल टू RDT हमारे पास आ जाएगा, राइट। अगर RDT के इक्वल आ गया इसका मतलब मैं PdV को RDT लिख सकती हूँ, इस वाले फैक्टर को RDT लिख सकती हूँ। दोनों साइड ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो dt dt आया है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों साइड आपका dt dt आया है, उसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ गया आपका वो क्या आ गया, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। यही हमें क्या करना था, यहाँ पे कैलकुलेट करना था, करेक्ट। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये मेयर ने दी थी, ये मेयर रिलेशन कहलाता है और इन्होंने ये 1842 के अंदर दी थी, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो हमारा पूरा का पूरा जो आपका है रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड CV आप कैलकुलेट कर चुके हो बहुत अच्छे से। मेरे को लगता है कि आपको समझ भी आ गया है। प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।